नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जागीर क्लासेज ऑफ अड्डा पे स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार। एलिमेंट मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 5.4 के हमने 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। इसमें हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन कंसिस्टेंट है, एंड इफ़ कंसिस्टेंट एंड सोल्व दैम। यदि वो कंसिस्टेंट है तो उसको मुझे क्या करना है बताओ, सोल्व करना है। ये हमारे पास इक्वेशन है 3x - y + 2z = 3, एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x + y + 3z = 5, एंड थर्ड इक्वेशन है x - 2y - z = 1। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले हमारे पास जितनी भी इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन को आप मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करोगे। तो आप लिखोगे द अबव गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन in the matrix form as ax = b। a जो होगा इन तीनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में x और y और z का कोफिशिएंट होगी। तो अब लिखोगे a मैट्रिक्स इक्वल टू वो हमारे पास हो जाएगी 3 -1 और 2 1 3, एंड थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 -2 और -1। और हमारे पास x मैट्रिक्स क्या होगी, अब इन तीनों इक्वेशन में तीन ही वेरिएबल हैं x, y और z। तो आप लिख दोगे x, y एंड z। और जो b मैट्रिक्स होगी वो तीनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कितनी बताओ, 3 5 और 1। तो लिखोगे 3 5 और 1। तो ये हमारे पास होगी बी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपको इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा 3 -1 2 2 1 3 1 -2 और -1। अब मुझे इसका सबसे पहले निकालना है डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट मैं यहाँ से निकाल लूँ एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से। तो अब लिखोगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू हो जाएगा, तो सबसे पहले नंबर पे है 3। अब 3 के अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 1 3 -2 और -1। तो 1 को इससे करोगे तो -1, फिर फॉर्मूले में माइनस आता है, -2 को 3 से करोगे -6, तो ये हो जाएगा प्लस का 6। फिर लिखोगे आप प्लस का 1, क्योंकि फॉर्मूले में देखो ऊपर आता है प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो माइनस को माइनस से करोगे तो प्लस, इसलिए पॉजिटिव का 1 लिखा। अब इस -1 के अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 2 3 1 -1, तो 2 को इससे करोगे तो ये हो गया -2, फिर फॉर्मूले में माइनस आता है, 1 को 3 से करोगे तो 3, फिर प्लस लिखोगे 2 और 2 के अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 2 1 1 -2, तो 2 को -2 से करोगे तो माइनस का 4, फिर -1 को 1 से करोगे तो 1। तो -1 + 6 5, 5 को 3 से करोगे तो 15, माइनस के 5 को 1 से करोगे तो माइनस का 5, और माइनस का 4 -1 -5, -5 को 2 से करोगे तो माइनस के 10। तो बताओ 15 - 15 कितना हो गया, 15, और ये हो गया माइनस का 15। तो 15 में से 15 जाएगा तो 0। यहाँ से पता लग रहा है जब किसी का भी डिटरमिनेंट हमारे पास 0 आ जाता है तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है बताओ, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब लिखोगे A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स जब हमें किसी का भी डिटरमिनेंट 0 मिल जाता है
तो वो मैट्रिक्स कैसी हो जाती है बताओ, सिंगुलर। और सिंगुलर मैट्रिक्स का हम सॉल्यूशन कैसे कर रहे थे, वहाँ से हम सबसे पहले फाइंड कर रहे थे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू पी। तो अब लिखोगे वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो मैं सबसे पहले डिफाइन कर रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट कब निकलता है, जब हमारे पास कोफैक्टर होंगे। तो यहाँ से डिफाइन करोगे कोफैक्टर को, तो लिखोगे यहाँ पे द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर। तो सबसे पहले निकालोगे कोफैक्टर ऑफ A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 हो गया 2 इंटू माइनर ऑफ 1 1। -1 की पावर 2 +1 माइनर ऑफ 1 1। तो देखो यहाँ से उठा लिया करो डायरेक्ट। तो 6 - 1 कितने हो गए बताओ, 5। तो ये आ गया 5, तो 1 को 5 से करोगे तो 5। कोफैक्टर ऑफ A12 इज इक्वल टू -1 की पावर ये हो गया 3 इंटू माइनर ऑफ M12। तो -1 की पावर 3 -1 माइनर ऑफ 1 2, ये आ जाएगा हमारे पास -5। -2 -3 तो -5। और -1 को -5 से करोगे तो +5। कोफैक्टर ऑफ A13 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 3 हो गया 4 इंटू माइनर ऑफ M13। और -1 की पावर 4 +1 इंटू माइनर ऑफ 1 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा अगेन -5। तो -5 को 1 से करोगे तो -5। अब मुझे डिफाइन करना है कोफैक्टर ऑफ A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 हो गया 3 इंटू माइनर ऑफ M21। तो -1 की पावर 3 -1 इंटू माइनर ऑफ M21। तो ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A21। इसका माइनर डिफाइन करोगे तो इसके अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो क्या बचेगा, -1 2 -2 और -1। तो -1 को -1 से करोगे तो +1 हो गया। फिर फॉर्मूले में आता है माइनस, और -2 को 2 से करोगे तो -4। तो ये हो जाएगा +4। तो 1 + 4 कितना आ जाएगा बताओ, 5। तो यहाँ लिख दोगे 5, और -1 को 5 से करोगे तो -5। अब मुझे निकालना है कोफैक्टर ऑफ A22 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2 हो गया 4 इंटू माइनर ऑफ M22। और -1 की पावर 4 +1 इंटू माइनर ऑफ M22। तो ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A22। इसका माइनर निकालोगे तो इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो कितना बचेगा बताओ, 3 2 1 -1। तो ये हो गया -3 और ये हो जाएगा 2। लेकिन फॉर्मूले में क्या आता है माइनस, तो -3 और -2 तो -5। तो यहाँ लिख दोगे -5। तो 1 को -5 से करोगे तो -5। उसके बाद लिखोगे कोफैक्टर ऑफ A23 इज इक्वल टू -1 की पावर हो गया 5 इंटू माइनर ऑफ M23। और -1 की पावर 5 इज नेगेटिव और इंटू माइनर ऑफ M23। तो ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A23। इसका माइनर निकालोगे तो इसके अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 3 -1 1 -2। तो ये हो गया -6 और ये हो जाएगा +1, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आता है माइनस। तो माइनस क्या हो गया प्लस। तो -6 और +1 तो कितना बच जाएगा -5। और -1 को -5 से करोगे तो +5। अब लिखोगे कोफैक्टर ऑफ A31 इज इक्वल टू -1 की पावर हो गया 4 इंटू माइनर ऑफ M31। -1 की पावर 4 +1 माइनर ऑफ M31। अब ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A31। इसका माइनर निकालोगे तो इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो -1 2 1 3। तो ये हो गया -3 और ये हो गया -2। तो मीन्स -5 -5 लिख दोगे। तो 1 को -5 से करोगे तो -5। कोफैक्टर ऑफ A32 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 2 हो गया 5 इंटू माइनर ऑफ M32। -1 की पावर 5 इज नेगेटिव माइनर ऑफ M32। तो ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ
A32, इसका माइनर निकालोगे तो इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे 3 2 2 3, तो ये 3 को 3 से करोगे 9 और माइनस का 4, तो 9 में से 4 गया तो 5, तो यहाँ लिख दोगे 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 5। A33 इज इक्वल टू -1 की पावर हो गया 6 इंटू माइनर ऑफ M33, तो -1 की पावर 6 +1 इंटू माइनर ऑफ M33, तो ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A33, इसका माइनर निकालोगे तो इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 3 -1 2 और 1, तो 3 को 1 से करोगे 3, फिर फॉर्मूले में क्या आता है -2 को इससे करोगे -2, तो 3 + 2 तो कितना हो जाएगा बताओ 5, तो यहाँ लिख दोगे 5, तो 1 को 5 से करोगे तो 5। इसके बाद फिर क्या डिफाइन करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू जितने भी कोफैक्टर आ गए वो लिखो, तो 5 5 माइनस का 5, फिर लिखोगे माइनस का 5 -5 और 5 -5 -5 और 5, और इसका क्या कर दोगे बताओ ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब इसका मुझे क्या निकालना है ट्रांसपोज, तो जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में कर दो 5 5 -5, सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम -5 -5 और फिर 5, जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम -5 -5 और 5, तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसके बाद मुझे डिफाइन करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो अब लिखोगे देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास कितना आ गया, ये आया था 5 -5 और -5, फिर 5 -5 और -5 और -5, उसके बाद था फिर 5 और फिर 5, और जो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास थी इसकी 3 5 और 1। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है बताओ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम से करोगे, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो 5 को 3 से करोगे तो 15, -5 को 5 से करोगे तो -25, और -5 को 1 से करोगे तो -5, एंड सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये हो जाएगा 15 -25 और -5, एंड थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो -15 प्लस का हो गया 25 और प्लस का हो गया 5, तो ये हमारे पास बचेगा -30 और प्लस के 15, तो -15, तो ये -30 प्लस का 15 तो -15, और ये हो गया 30 और -15 तो पॉजिटिव के 15। अब ये कितना आ गया बताओ, नॉट इक्वल टू 0। जब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो वो सिस्टम कैसा होता है बताओ, इनकंसिस्टेंट, तो आप लिखोगे और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो आप लिख सकते हो हैंस द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट and thus it has no solution, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो आप क्वेश्चन को वहीं स्टॉप कर दोगे, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। आइए देखते हैं अब इसके सेकंड पार्ट को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, जिसमें इक्वेशन गिवन है x - y + z = 3, एंड सेकंड इक्वेशन है 2x + y - z = 2, एंड थर्ड इक्वेशन है -x - 2y + 2z = 1। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में लिखोगे, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करोगे, तब वो गिवन इक्वेशन कैन बी
written in the matrix form as ax इज इक्वल टू बी, और जहाँ a की वैल्यू हमारे पास इन तीनों इक्वेशन में x, y और z का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास a मैट्रिक्स हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो a मैट्रिक्स इज इक्वल टू, वो हो जाएगी 1 -1 1, फिर 2 1 -1, एंड थर्ड इक्वेशन में है -1 -2 और 2। और जो x मैट्रिक्स होगी इसमें तीन ही वेरिएबल हैं x, y और z, और जो b मैट्रिक्स होगी इन तीनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारे पास b मैट्रिक्स होगी। तो लिखोगे आप 3 2 और 1। तो अब सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में चेंज करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर हो जाएगा 1 -1 1 2 1 -1 -1 -2 और 2। अब इसके बाद इसका क्या फाइंड करोगे आप, डिटर्मिनेंट। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से निकाल रहा हूँ मैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, तो 1 सबसे पहले है 1 के अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे, 1 -1 -2 2। तो 1 को 2 से करोगे 2, फिर फॉर्मूले में आता है -2 को -1 से करोगे तो +2। फिर उठाओगे -1, क्योंकि माइनस ऊपर आता है, माइनस क्या होगी बताओ, +1। और -1 के अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 2 -1 और 2 को 2 से करोगे तो 4, फिर फॉर्मूले में आता है माइनस, और -1 को -1 से करोगे तो +1। फिर लिखोगे प्लस का 1 के अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 2 1 -1 और -2, तो ये हो गया -4, और ये हो जाएगा +1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, 2 में से 2 गया तो 0, तो ये सारा हो गया 0। 4 -1 3 को 1 से करोगे तो +3, -4 और +1 तो -3 को 1 से करोगे तो -3, और 3 में से 3 गया तो 0। तो यहाँ से हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है जब किसी का भी डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाता है तो मैट्रिक्स कैसी होती है बताओ, सिंगुलर। तो आप लिखोगे देयरफॉर A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स तो वहाँ से आप क्या फाइंड करोगे सबसे पहले, तो लिखोगे वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ A इंटू B। तो वहाँ से मैं सबसे पहले डिफाइन करूँगा एडजॉइंट ऑफ A इंटू B। तो हमारे पास देखो B मैट्रिक्स तो गिवन है, तो यहाँ से मुझे सबसे पहले क्या डिफाइन करना है, एडजॉइंट ऑफ A। और एडजॉइंट कब आता है, जब हमारे पास कोफैक्टर होते हैं। तो आइए सबसे पहले डिफाइन करते हैं कोफैक्टर को। तो लिखोगे द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, वो हमारे पास होगा देखो। तो सबसे पहले डिफाइन करोगे कोफैक्टर ऑफ A11 बराबर -1 की पावर हो जाएगा 2 इंटू माइनर ऑफ M11, और -1 की पावर 2 +1 इंटू माइनर ऑफ 1 तो बताओ यहाँ से 2 में से 2 गए तो 0, और 1 को 0 से करोगे तो 0। कोफैक्टर ऑफ A12 बराबर -1 की पावर हो गया 3 इंटू माइनर ऑफ M12, और -1 की पावर 3 -1 इंटू माइनर ऑफ 1 2, तो ये कितना आ गया था, 4 में से 1 गया तो 3, और -1 को 3 से करोगे तो -3। कोफैक्टर ऑफ A13 इज इक्वल टू -1 की पावर हो गया 4 इंटू माइनर ऑफ M13, -1 की पावर 4 +1 इंटू माइनर ऑफ 13, तो यहाँ से कितना आ गया बताओ, -3। तो यहाँ लिख सकते हो -3। तो 1 को -3 से करोगे तो -3। तो अब डिफाइन करोगे कोफैक्टर ऑफ A21 इज इक्वल टू -1 की पावर हो गया 3 इंटू माइनर ऑफ M21, तो -1 की पावर 3 -1 इंटू माइनर ऑफ M21, तो ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ
A21, तो इसका माइनर कितना हो जाएगा, इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो -1 1 -2 और 2, तो ये हो गया -2 और ये हो जाएगा +2, तो मीन्स कितना आगे बताओ 0, तो -1 को 0 से करोगे तो 0। अब डिफाइन करना है कोफैक्टर ऑफ A22 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 और 2 कितने हो गए 4 इंटू माइनर ऑफ M22, -1 की पावर 4 +1 इंटू माइनर ऑफ M22, तो ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A22, इसका माइनर हो जाएगा इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो ये हो गया 1 1 -1 2, तो 1 को 2 से करोगे 2 और फिर माइनस फॉर्मूले में आता है तो ये हो गया -1 तो प्लस का 1, तो 2 + 1 कितने हो गए बताओ 3, तो आप यहाँ लिख सकते हो 3 और 1 को 3 से करोगे तो 3। कोफैक्टर ऑफ A23 इज इक्वल टू -1 की पावर हो गया 5 इंटू माइनर ऑफ M23, -1 की पावर 5 -1 इंटू माइनर ऑफ M23, तो ये हमारे पास एलिमेंट है A23, इसका माइनर हो जाएगा इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 1 -1 -2, तो ये हो गया -2, फिर फॉर्मूले में आता है -1 और -1 को -1 से करोगे तो +1, तो -2 और -1 कितने हो गए बताओ -3, तो यहाँ लिख सकते हो -3 और -3 को -1 से करोगे तो +3। इसके बाद आप डिफाइन करोगे कोफैक्टर ऑफ A31 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1 कितने हो गए बताओ 4 इंटू माइनर ऑफ M31, तो -1 की पावर 4 +1 इंटू माइनर ऑफ M31, तो ये एलिमेंट है हमारे पास A31, इसका माइनर हो जाएगा इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो -1 1 1 -1, तो ये हो गया +1 और ये -1 कितना हो गया 0 और 1 को 0 से करोगे तो 0। कोफैक्टर ऑफ A32 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 2 कितने हो गए बताओ 5 इंटू माइनर ऑफ M32, तो -1 की पावर 5 -1 इंटू माइनर ऑफ M32, तो ये एलिमेंट है हमारे पास A32, इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो बचेगा 1 1 2 -1, तो ये हो गया -1 और ये -2 तो -3 और -1 को -3 से करोगे तो +3। कोफैक्टर ऑफ A33 इज इक्वल टू -1 की पावर हो गया 6 इंटू माइनर ऑफ M33 और -1 की पावर 6 +1 इंटू माइनर ऑफ M33, तो ये एलिमेंट है हमारे पास A33, इसका मुझे डिफाइन करना है माइनर, तो इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 1 -1 2 और 1, तो ये हो गया 1, भाई 1 को 1 से करोगे 1, फिर फॉर्मूले में आता है -2 को इससे करोगे -2, इससे पहले माइनस आता है तो +2, तो 1 + 2 कितने हो गए बताओ 3 और 1 को 3 से करोगे तो 3। तो यहाँ से मुझे अब डिफाइन करना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास जितने भी कोफैक्टर आए हैं तो उनको आप सबसे पहले लिखोगे तो ये आ जाएगा 0 -3 और फिर -3, फिर था 0 फिर 3 और फिर 3 और फिर आया था 0 3 और 3, इसका क्या कर दोगे बताओ ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो इसका ट्रांसपोज कैसे डिफाइन करोगे, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दो तो 0 -3 -3, जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम 0 3 और 3, जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम तो 0 3 और 3। अब मुझे डिफाइन करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो लिखोगे देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है हमारे पास 0 0 0 -3 3 और 3 -3 और 3 और उसके बाद 3, एंड जो बी मैट्रिक्स थी वो हमारे पास है इसकी 3 2 और 1। तो अब मुझे इन दोनों मैट्रिक्स की क्या करनी बताओ मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ 0 + 0 प्लस में 0, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो -9 प्लस का 6 और प्लस में 3, एंड थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो -9 प्लस में 6 प्लस में 3, तो बराबर, तो बताओ
ऊपर तो 0, ये 6 + 3 9, माइनस के 9 0, 9 - 9 कितना हो गया 0। तो इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया बताओ, 0 के बराबर। जब मैं एडजॉइंट ऑफ ए और बी को मल्टीप्लाई करूँगा तो वो हमारे पास 0 आ जाता है। तो वो हमारे पास सिस्टम कैसा हो जाएगा बताओ, कंसिस्टेंट, और उसके हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि हैंस द गिवन सिस्टम of equation is consistent and has infinite number of solution। तो उसके बाद आप सॉल्यूशन फिर कैसे करोगे, तो हमारे पास 3 इक्वेशन गिवन है। तो जो पहली हमारे पास 2 इक्वेशन है उस इक्वेशन में आप पुट करोगे z = k। तो लिखोगे पुट z = k, देन फ्रॉम फर्स्ट 2 इक्वेशन और वी हैव, ये हमारे पास देखो पहली 2 इक्वेशन है। तो इसमें आप z = k पुट करोगे तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी x माइनस में y प्लस में k = में 3। तो यहाँ से आप इस k को उधर लेके जाओगे तो x माइनस में y = हो जाएगा 3 माइनस में k। तो इसको आप बोल दोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड जो सेकंड इक्वेशन है उसमें भी आप z बराबर k पुट कर दो। तो ये हो जाएगा 2x प्लस में y माइनस में k = 2। और यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस में y = हो जाएगा 2 प्लस में k। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके बाद फिर अगेन इन दोनों इक्वेशन को आप मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करोगे। तो अब लिखोगे the above given equation can be written in the matrix form as ax = b। अब यहाँ पे जो a होगा वो इन दोनों इक्वेशन में x और y का कोफिशिएंट, तो वो हो जाएगा 1 -1 2 और 1। एंड जो x वो हमारे पास इसमें 2 ही वेरिएबल हैं x एंड y। एंड जो b होगा वो राइट हैंड साइड में हमारे पास है, एक तो 3 - k एंड सेकंड इक्वेशन में है 2 प्लस में k। ये हमारे पास हो जाएगी बी मैट्रिक्स। तो अब सबसे पहले क्या करोगे, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसको आप डिटरमिनेंट की फॉर्म में चेंज करोगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल, तो ये हो जाएगा 1 -1 2 और 1। तो बताओ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा 1 को 1 से करोगे 1, फिर फॉर्मूले में आता है माइनस, 2 को -1 से करोगे तो -2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 2 = 3 और 3 ≠ 0। फिर यहाँ से हमें पता लग रहा है जब किसी का भी डिटरमिनेंट ≠ 0 आता है तो वो मैट्रिक्स कैसी हो जाती है बताओ, नॉन सिंगुलर। तो आप लिखोगे देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर एंड हैंस the system has a unique solution given by x = a inverse b।
तो इसको आप बोल दोगे इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ से सबसे पहले आप डिफाइन करोगे कोफैक्टर को, तो आप लिखोगे द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर। तो मैं सबसे पहले निकालूंगा कोफैक्टर, तो लिखोगे कोफैक्टर ऑफ A11 इजक्वल टू -1 इसकी पावर 2 इंटू माइनर ऑफ 1 और -1 की पावर 2 +1 इंटू माइनर ऑफ 1 तो ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ A11 है। इसका माइनर निकालोगे तो इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट कर दोगे, कितना बचेगा 1, तो 1 लिख दिया। 1 को 1 से करोगे तो 1। कोफैक्टर ऑफ A12 इजक्वल टू -1 इसकी पावर हो गया 3 इंटू माइनर ऑफ M12 तो -1 की पावर 3 -1 इंटू माइनर ऑफ 12 ये एलिमेंट ऑफ A12 है। इसका माइनर निकालोगे तो इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करो, कितना बचेगा 2 और -1 को 2 से करोगे तो -2। कोफैक्टर ऑफ A21 इजक्वल टू -1 इसकी पावर होगी 3 इंटू माइनर ऑफ M21 और -1 की पावर 3 -1 इंटू माइनर ऑफ M21 तो ये एलिमेंट ऑफ A21 है। इसका माइनर निकालोगे तो इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करो, कितना बचेगा -1 और -1 को -1 से करोगे तो +1। कोफैक्टर ऑफ A22 इजक्वल टू -1 की पावर होगी 4 इंटू माइनर ऑफ M22 -1 की पावर 4 इज +1 इंटू माइनर ऑफ M22 तो ये हो जाएगा, देखो एलिमेंट ऑफ A22 इसका माइनर हो जाएगा। इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो कितना बचेगा 1 और 1 को 1 से करोगे तो 1। तो यहाँ से मुझे निकालना है अब एडजॉइंट ऑफ A, तो लिखोगे एडजॉइंट ऑफ A इजक्वल टू जितने भी कोफैक्टर आ गए उसको लिखोगे 1 -2 1 1 इसका कर दोगे आप ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ A बराबर, अब ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का कैसे निकालोगे, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दो 1 -2, सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम 1 1 तो ये हमारे पास आ गया इसका एडजॉइंट ऑफ A। अब मुझे यहाँ से निकालना है A इनवर्स, तो लिखोगे देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। फिर लिखोगे A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास आया था 3 और एडजॉइंट ऑफ A आ गया हमारे पास 1 1 -2 और 1। अभी सारी कैलकुलेशन कहाँ रखोगे, इक्वेशन नंबर 3 में, तो लिखोगे नाउ इक्वेशन नंबर 3 और थर्ड इक्वेशन हमारे पास थी x इज इक्वल टू A इनवर्स B और फिर बताओ x की जगह क्या रिप्लेस करोगे आप, x एंड y। A इनवर्स की वैल्यू आ गई 1/3 और ये 1 1 -2 और 1 एंड जो B मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 3 -k एंड 2 प्लस में k। अब इधर तो आप लिखोगे x और y बराबर 1/3। अब मुझे इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, तो देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे 3 - k प्लस में 2 प्लस में k एंड सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो -2 को करोगे तो -6 प्लस में 2k प्लस में 2 और प्लस में k। इधर तो हो गया x और y बराबर 1/3। अब बताओ k से k क्या हो गया, कैंसिल आउट, 3 + 2 हो गया 5 और ये कितने हो गए 2k + k कितने हो गए 3k और -4। तो इधर हो गया हमारे पास x और y बराबर 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 5/3 और ये हो जाएगा 3k -4 और अपॉन में 3। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या होगी बताओ, इक्वल मैट्रिक्स, और तो इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है कोरोस्पेंडिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं बराबर। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 5/3, y इज इक्वल टू आ जाएगा 3k -4 अपॉन में 3 एंड z इज इक्वल टू हमने क्या लेट किया था बताओ k। अब ये जो वैल्यू है इसको आप क्या करोगे सेटिस्फाई, और सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे पास बची हुई तीसरी इक्वेशन है उसमें आप रख के चेक करोगे कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर में क्या आती है बताओ राइट हैंड साइड। इसके बाद लिखोगे आप पुटिंग
द वैल्यू ऑफ एक्स कोमा वाई एंड जेड इन इक्वेशन हमारे पास है -x माइनस का 2y प्लस का 2z इज इक्वल टू है 1। तो मैं x की जगह रखूँगा 5/3, तो कितना हो जाएगा माइनस का 5/3 माइनस 2 y की जगह रखोगे 3 के माइनस का 4/3 और प्लस 2z की जगह के बराबर में 1 माइनस का 5/3 माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6k प्लस का हो गया 8/3 प्लस का 2k और इज इक्वल टू 1। इसका एलसीएम लोगे कितना आ गया बताओ 3, तो ये हो गया -5 -6k प्लस में 8 प्लस में 1 को इससे डिवाइड करोगे 3 और 3 को 2k से करोगे तो 6k बराबर में 1 और 6k से 6k क्या हो गया कैंसिल आउट। -5 प्लस 8 कितना बचेगा बताओ 3/3 बराबर में 1। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 1 इज इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन क्या हो गया हमारे पास सेटिस्फाई, तो विच इज ट्रू। तो आप लिख दो कि विच इज ट्रू। तो फिर लिखोगे आप हैंस द रिक्वायर्ड solution of system is x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5/3 एंड y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3k माइनस में 4/3 एंड z इज इक्वल टू हमने लेट किया था बराबर के। तो ये हमारे इसके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। आइए अब देखते हैं इसके थर्ड पार्ट को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, तो जिसमें इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 7 एंड थर्ड इक्वेशन है 4x प्लस 5y माइनस का 5z इज इक्वल टू 9। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो लिखोगे सॉल्यूशन में द अबोव गिवन equation can be written in the matrix form as ax is equal to b, जहाँ पे a हमारे पास होगा इन तीनों इक्वेशन में x, y और z का कोफिशिएंट वो हो जाएगा 2 -1 3 एंड 3 2 -1 एंड 4 5 और -5। और x जो मैट्रिक्स होगी इसमें तीन ही वेरिएबल है x, y एंड z। एंड जो b मैट्रिक्स होगी वो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट वैल्यू है 5 7 और 9। तो आप सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में चेंज करोगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 2 -1 3 3 2 -1 और लिखोगे 4 5 और -5। तो यहाँ से मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा। तो यहाँ मैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से डिफाइन कर रहा हूँ। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, तो पहले लिखोगे 2 के अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे 2 -1 5 -5, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 और प्लस का 5, फिर प्लस का 1 हो जाएगा। इसके अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे 3 -1 4 -5, तो ये हो जाएगा माइनस का 15 और प्लस का 4। अब 3 के अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 3 2 4 और 5, तो ये हो जाएगा 15 और माइनस का 8। तो -10 + 5 -5 को 2 से करोगे तो माइनस का 10, ये हो गया माइनस का
11, तो -11 को 1 से करोगे तो माइनस का 11, और ये हो गया 15 में से 8 गया तो 7, 7 को 3 से करोगे तो 21। तो बताओ माइनस का 21 प्लस का 21, तो मीन्स कितना आ गया बताओ 0। यदि किसी का भी डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाता है तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है बताओ, सिंगुलर। तो लिखोगे A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स फिर इसके बाद क्या करोगे, हम यहाँ से सबसे पहले डिफाइन करेंगे एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी। तो आप लिखोगे वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी। भाई हमारे पास बी मैट्रिक्स भी है, हमें क्या चाहिए बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए कब फाइंड होगा, जब हमारे पास कोफैक्टर होंगे। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। तो अब लिखोगे द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कोफैक्टर ऑफ A11 बराबर -1 की पावर हो गया 2 इंटू माइनर ऑफ 1 तो -1 की पावर 2 का मतलब हो गया +1 इंटू माइनर ऑफ 1 यहाँ से डायरेक्ट बताओ माइनस का 5, और 1 को -5 से करोगे तो -5। कोफैक्टर ऑफ A12 बराबर -1 की पावर हो गया 3 इंटू माइनर ऑफ M12, तो -1 की पावर 3 -1 इंटू माइनर ऑफ 12, तो ये हो गया माइनस का 11, तो मीन्स प्लस का 11। कोफैक्टर ऑफ A13 इज इक्वल टू -1 की पावर हो गया 4 इंटू माइनर ऑफ M13, तो ये हो गया +1 इंटू माइनर ऑफ 13, ये हो गया 7, तो 1 को 7 से करोगे तो 7। कोफैक्टर ऑफ A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 3 इंटू माइनर ऑफ M21, तो ये हो जाएगा -1 इंटू माइनर ऑफ M21। ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A22। तो मुझे इसका माइनर डिफाइन करना है। इसके लिए रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो बचेगा 2 3 4 -5, तो 2 को -5 से करोगे तो माइनस की 10, और ये हो जाएगा माइनस के 12, तो -10 और माइनस के 12 तो कितने हो गए माइनस के 22। तो आप लिख दोगे यहाँ पे माइनस का 22, तो मीन्स -22 को 1 से करोगे तो माइनस का 22। कोफैक्टर ऑफ A23 इज इक्वल टू -1 की पावर हो गया 5 इंटू माइनर ऑफ M23। -1 को 5 से करोगे तो -1, ये आ गया 14, तो कितना आ जाएगा माइनस का 14। उसके बाद डिफाइन करोगे कोफैक्टर ऑफ A31 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1 हो गया 4 इंटू माइनर ऑफ M31, तो -1 की पावर 4 +1 इंटू माइनर ऑफ M31, तो ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A31। तो इसका माइनर निकालना है, तो इसके लिए रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे -1 3 2 और -1, तो ये हो गया 1 और -6, तो 1 -6 कितना बचेगा बताओ -5, और 1 को -5 से करोगे तो माइनस का 5। कोफैक्टर ऑफ A32 इज इक्वल टू -1 की पावर हो गया 5 इंटू माइनर ऑफ M32, तो -1 की पावर 5 -1 इंटू माइनर ऑफ M32, तो ये एलिमेंट हमारे पास है A32। तो इसका माइनर निकालोगे तो इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे 2 3 3 और -1, तो -2 और माइनस का 9, तो हो जाएगा माइनस का 11, तो ये हो जाएगा प्लस का 11। कोफैक्टर ऑफ A33 इज इक्वल टू, तो -1 की पावर हो जाएगा ये 6 इंटू माइनर ऑफ M33, तो -1 की पावर 6 1 इंटू माइनर ऑफ M33, तो ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A33। तो इसका माइनर हो जाएगा, इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 2 -1 3 और 2, तो 4 प्लस में 3 कितना हो गया बताओ 7, और 1 को 7 से करोगे तो 7। यहाँ से डिफाइन करोगे सबसे पहले एडजॉइंट को, तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू जितने भी कोफैक्टर आ गए उसको लिखो आप -5 11 और 7 10 -22 -14 -5 11 और 7, इसका क्या कर दोगे आप ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम से कर दो तो -5 11 और 7, सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम में 10 -22 माइनस का 14, एंड थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम में तो -5 11 और 7। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ A।
तो यहाँ से लिखोगे देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, मुझे ये डिफाइन करना था। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया बताओ, -5, 10, -5, 11, -22, 11 और 7, -14 और 7 और इनटू में क्या है बताओ बी, और जो बी मैट्रिक्स थी वो कितनी थी बताओ 5, 7 और 9। अब मुझे इन दोनों की क्या करनी बताओ, मल्टीप्लाई। तो जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमें क्या मिलने वाली है देखते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो कितना होगा बताओ, -25 प्लस में 70 और -45। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये हो जाएगा 55 और -22 को 7 से करोगे तो माइनस का हो जाएगा 154। 11 को 9 से करोगे तो प्लस के 99। एंड थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये हो गया 35 एंड -14 को 7 से करोगे तो ये हो जाएगा माइनस के 98 और 7 को 9 से करोगे तो 63। तो ये हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ गई। तो बताओ -45 -25 तो माइनस की 70 और प्लस की 70 तो कितना आ जाएगा बताओ 0। तो यहाँ लिखोगे 0। और ये बताओ प्लस की 55 प्लस के 99 तो ये हो जाएंगे 154, ये माइनस का 154 तो 0। 35 प्लस में 63 कितना हो गया बताओ 98 माइनस का 98 है तो ये भी कितना हो गया बताओ 0। तो मीन्स 0 मैट्रिक्स होगी। यदि आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के बराबर आ जाता है तो वहाँ से जो सिस्टम होगा वो कैसा हो जाएगा बताओ, कंसिस्टेंट, और उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो आप लिखोगे हैंस द गिवन सिस्टम of equation is consistent and has infinite number of solution। तो अब क्या करोगे, पुट z इक्वल टू के, then from first two equation we have। तो अब वहाँ से क्या करोगे, पहली जो दो इक्वेशन होंगी वहाँ पे मैं z इक्वल टू क्या लेट कर लूँगा बताओ k। तो मैं पुट करूँगा पहली दो इक्वेशन में, तो वो हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस में y प्लस में 3z। तो z की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूँ k, तो हो गया 3k इक्वल टू में 5। तो यहाँ से आप एक काम करो, 2x माइनस में y, 3k को उधर लेके जाओगे राइट हैंड साइड में तो हो जाएगा 5 माइनस में 3k। तो इसको आप इक्वेशन नंबर बोल दो फर्स्ट। एंड सेकंड इक्वेशन थी वो है 3x प्लस में 2y माइनस में z इक्वल टू 7। तो यहाँ पे z की जगह रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 2y माइनस में k और इक्वल टू में 7। तो 3x प्लस में 2y बराबर में हो जाएगा 7 प्लस में k। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी सेकंड। तो अब इन दोनों इक्वेशन को अगेन मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करोगे तो लिखोगे द अबोव गिवन इक्वेशन कैन बी written in the matrix form ax is equal to b। यहाँ पे जो a होगा वो x और y के कोफिशिएंट, तो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2, y का है -1, सेकंड में है 3 और फिर है 2। एंड जो x मैट्रिक्स होगी इसमें दो ही वेरिएबल हैं x एंड y। एंड जो b मैट्रिक्स होगी राइट हैंड साइड में हमारे पास है 5 माइनस में 3k एंड सेकंड इक्वेशन में है 7 प्लस में k। तो अगेन मुझे सबसे पहले इसका
तो अगेन इसको सबसे पहले डिटरमिनेंट में चेंज करोगे, तो अगेन मैं इसको सबसे पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में चेंज करूँगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा 2 -1 3 एंड 2। तो इसका मैं डिटरमिनेंट फाइंड करूँगा तो ये हो जाएगा 4, 2 को 2 से करोगे, फिर -3 को इससे करोगे तो माइनस का 3, और बताओ 4 + में 3 = हो गया 7, 7 नॉट इक्वल टू 0। जब हमारे पास किसी का भी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो मैट्रिक्स कैसी हो जाती है बताओ, नॉन सिंगुलर। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर and hence the system has a unique solution given by x = A इनवर्स b, जिसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोल दोगे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक्स भी है, बी भी है, इनवर्स बराबर क्या होता है 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप सबसे पहले क्या डिफाइन करोगे, यहाँ से आप कोफैक्टर को, तो लिखोगे द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, तो कोफैक्टर ऑफ A11 = वो आ जाएगा -1, इसकी पावर हो गया 2 इंटू माइनर ऑफ M11, तो -1 की पावर 2 मीन्स +1 माइनर ऑफ 1 तो ये एलिमेंट है हमारे पास A11। इसका माइनर निकालोगे तो इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करो, कितना बचेगा बताओ 2, तो 1 × 2 बराबर कितना आ जाएगा 2। कोफैक्टर ऑफ A12 बराबर -1 की पावर हो गया 3 इंटू माइनर ऑफ M12, और -1 की पावर 3 नेगेटिव, और माइनर ऑफ 1 2, ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ A12 है, इसका माइनर हो जाएगा, इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करो, कितना बचेगा बताओ 3, तो यहाँ लिख दोगे आप 3, -1 को 3 से करोगे तो -3। उसके बाद आप डिफाइन करोगे कोफैक्टर ऑफ A21, तो -1 की पावर हो गया 3 इंटू माइनर ऑफ M21, तो -1 की पावर 3 -1 इंटू माइनर ऑफ M21, तो ये एलिमेंट हमारे पास A21 है, इसका माइनर निकालोगे तो इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट कर दो, कितना बचेगा -1, और -1 को -1 से करोगे तो +1। कोफैक्टर ऑफ A22 बराबर -1 की पावर 2 + 2 हो गया 4 इंटू माइनर ऑफ M22, ये हो गया +1 माइनर ऑफ M22, ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ A22 है, इसका माइनर निकालोगे तो इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट कर दो, कितना बचेगा 2, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2, और 1 को 2 से करोगे तो 2। अब निकालोगे यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए = हमारे पास जितने भी कोफैक्टर आ गए उसको लिखो 2 -3 एंड 1 और 2, इसका क्या कर दोगे बताओ ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में, तो 2 -3 1 एंड 2, तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। मुझे निकालना है यहाँ से इन्वर्स, तो लिखोगे A इन्वर्स = 1 में डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, तो A इन्वर्स = 1 डिटरमिनेंट ऑफ A कितना आया था हमारे पास था 7 इंटू एडजॉइंट ऑफ A 2 1 -3 एंड 2, तो ये हमारे पास आ गया A इन्वर्स। अब मुझे क्या करना है, ये सारी कैलकुलेशन कहाँ रखनी इक्वेशन नंबर 3 में, तो आप लिखोगे नाउ इक्वेशन नंबर 3, वो हमारे पास है x = A इन्वर्स B, x की जगह लिखोगे x एंड y, और A इन्वर्स की वैल्यू थी 1/7 2 1 -3 और 2, एंड B की वैल्यू हमारे पास थी 5 - 3 की 7 प्लस में की, तो इधर तो हमारे पास होगा x एंड y बराबर 1/7। अब इन दोनों मैट्रिक्स की मुझे मल्टीप्लाई करनी है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो 10 माइनस में 6 के
एंड 1 को इसके साथ करोगे तो प्लस का 7 प्लस में k। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 15 प्लस का 9k प्लस का 14 प्लस में 2k। तो ये हो गया x एंड y बराबर 1/7। तो बताओ 10 प्लस में 7 कितने हो गए बताओ 17 और -6 प्लस के तो ये हो गया -5k एंड 9k प्लस में 2k कितने हो गए 11k और -15 प्लस 14 तो -1। अब यहाँ से क्या काम करोगे, इधर तो आप लिखोगे x एंड y बराबर 1/7 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 17 माइनस में 5k अपॉन में हो गया 7। 1/7 को इससे भी करो कितना हो जाएगा 11k माइनस में 1/7। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या है बताओ आपस में बराबर, तो यहाँ से कोरोस्पेंडिंग एलिमेंट्स भी क्या हो जाएंगे बराबर। तो आप लिख सकते हो x इक्वल टू 17 माइनस में 5k अपॉन में 7 एंड y इक्वल टू 11k माइनस 1/7 और एंड हमने z बराबर क्या लेट कर रखा था बताओ k। तो ये हमारे पास x, y और z होंगे। अब ये जो x और y और z के आंसर हैं वो कहाँ पे रखोगे, जो बची हुई तीसरी इक्वेशन है उसमें आप रख के देखोगे कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड आती है कि नहीं आती। तो आइए उसको चेक करते हैं। तो आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यू x इज इक्वल टू 17 माइनस में 5k अपॉन में 7 एंड y इज इक्वल टू 11k माइनस 1 अपॉन में 7 एंड z इज इक्वल टू वो है हमारे पास k इन इक्वेशन, और वो इक्वेशन हमारे पास है 4x प्लस में 5y माइनस में 5z इज इक्वल टू 9। इसमें रखोगे तो पहले 4x की जगह आप रखोगे 17 माइनस में 5k अपॉन में 7 प्लस में 5y की जगह रिप्लेस करोगे 11k माइनस 1 अपॉन में 7 और माइनस में 5 और z की जगह k बराबर में कितना बताओ 9। 4 को आप 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 68 माइनस में हो गया 20k और बाई में हो गया 7 प्लस में 5 को इससे करोगे तो 55k और माइनस का 5 अपॉन में 7 माइनस का 5k और इज इक्वल टू कितना बताओ 9। इसके बाद अब इसका आप एलसीएम लोगे तो ये इधर आएगा बताओ 7, तो ये हो गया 68 माइनस में 20k प्लस में 55k माइनस में 5 और माइनस में 35k और इज इक्वल टू 9। 68 माइनस में 5 तो कितना बचेगा 63 और ये माइनस के 35k माइनस के 20k तो ये हो गया माइनस के 55k और ये प्लस के 55k, तो दोनों क्या हो गया आपस में कैंसिल आउट। तो 63 बच जाएगा अपॉन में 7 बराबर में 9। तो बताओ इसको कैंसिल आउट करो कितने हो गया 9 से, तो 9 इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ 9। तो लिख दोगे विच इज़ ट्रू, तो विच इज़ ट्रू। तो अब लिखोगे कि हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू हमारे पास आया था 17 माइनस में 5k अपॉन में 7 एंड y इज इक्वल टू आया था 11k माइनस में 1 अपॉन में 7 और हमने लेट कर रखा था z इज इक्वल टू k। यही हमारे पास क्या होंगे बताओ इसके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और यहाँ पे जो k है तो आप लिख सकते हो वेयर k इज एनी नंबर। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। आइए अब देखते हैं इसके फोर्थ पार्ट को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट, जिसमें इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 11, 6x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 10।
तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले जितने भी इक्वेशन है उसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करोगे। तो अगेन लिखोगे द अबोव गिवन इक्वेशन कैन बी written in the matrix form as ax इज इक्वल टू बी। और जहाँ पे a हमारे पास हो जाएगा इन तीनों इक्वेशन में x, y और z का कोफिशिएंट 1 1 1 4 -3 and 2 and 6 -1 and 4। और x हो जाएगा x, y एंड z। और जो b होगा वो इन तीनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है 2, 11 एंड 10। तो आप सबसे पहले अगेन इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में चेंज करोगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा 1 1 1 4 -3 एंड 2 6 -1 एंड 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 1 के लॉन्ग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे -3 2 -1 4। तो ये हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा प्लस का 2। फिर -1 इसके लॉन्ग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे 4 2 6 4। तो ये हो जाएगा 16 माइनस का 12। फिर अगेन 1 लिखोगे, 1 के लॉन्ग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे 4 -3 6 और -1। तो ये हो गया -4 और प्लस का 18। तो ये हो गया -10 -10 को 1 से करोगे तो -10। तो ये हो गया 4 को इससे करोगे तो -4। और ये हो गया 14 को 1 से करोगे तो प्लस का 14। तो ये माइनस के 14 प्लस 14 कितना आ गया बताओ 0। और फिर मैंने आपको पहले बताया था जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास इज इक्वल टू 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स कैसी होती बताओ हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आप लिखोगे A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। तो वहाँ से हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी। तो आप लिखोगे वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी। तो हमारे पास बी मैट्रिक्स भी है तो वहाँ से हम सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A कब आता है, जब हमारे पास कोफैक्टर होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कोफैक्टर को। तो लिखोगे द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, वो हो जाएगा A11 इज इक्वल टू -1 की पावर हो गया 2 इंटू माइनर ऑफ M11। तो -1 की पावर 2 1 इंटू माइनर ऑफ 1 तो ये हमारे पास आ जाएगा -12 प्लस 2 तो माइनस की 10। तो लिखोगे -10 तो ये हो गया -10। कोफैक्टर ऑफ A12 बराबर -1 की पावर हो जाएगा 3 इंटू माइनर ऑफ M12। तो -1 की पावर 3 -1 इंटू माइनर ऑफ 1 2 यहाँ से उठा लो 16 -12 कितने हो गए बताओ 4। तो ये आ जाएगा -4। कोफैक्टर ऑफ A13 इज इक्वल टू -1 की पावर हो गया 4 इंटू माइनर ऑफ M13। तो -1 की पावर 4 1 इंटू माइनर ऑफ 13 कितना आ जाएगा बताओ -4 प्लस 18। तो ये हो जाएगा 14। 14 को 1 से करोगे तो 14। इसके बाद मैं डिफाइन करूँगा कोफैक्टर ऑफ A21 बराबर -1 की पावर हो गया 3 इंटू माइनर ऑफ M21। तो -1 की पावर 3 हो गया -1 इंटू माइनर ऑफ M21। ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A21। तो इसका माइनर निकालोगे तो इसके लॉन्ग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 1 1 -1 4। तो 1 को 4 से करोगे तो 4। फिर आता है -1 को 1 से करोगे तो -1। तो 4 ये माइनस क्या हो गया +1। तो 4 + 1 कितने हो गए 5। तो यहाँ लिखोगे 5 -1 को 5 से करोगे तो -5। अब लिखोगे कोफैक्टर ऑफ A22 बराबर -1 की पावर हो गया 4 इंटू माइनर ऑफ M22।
तो -1 की पावर 4 +1 इंटू माइनर ऑफ m22, तो ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ a22। तो इसका माइनर निकालोगे तो इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो ये हो गया 1 1 6 4। तो 1 को 4 से करोगे 4 -6 कितना आ जाएगा -2। तो लिखोगे -2 और 1 को -2 से करोगे तो -2। कोफैक्टर ऑफ a23 इज इक्वल टू -1 की पावर होगी 2 + 3 हो गया 5 इंटू माइनर ऑफ m23 और -1 की पावर 5 -1 इंटू माइनर ऑफ m23। ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ a23। इसका माइनर हो जाएगा इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 1 1 6 -1। तो -1 और -6 कितने हो गए बताओ, -7। तो -7 और -1 को -7 से करोगे तो +7। अब डिफाइन करोगे कोफैक्टर ऑफ a31 इज इक्वल टू -1 की पावर हो गया 4 इंटू माइनर ऑफ m31। तो -1 की पावर 4 +1 इंटू माइनर ऑफ m31। ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ a31। तो इसका माइनर हो जाएगा इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे 1 1 -3 2। तो 2 और ये हो जाएगा प्लस का 3। तो 2 + 3 कितना हो गया बताओ 5 और 1 को 5 से करोगे तो 5। कोफैक्टर ऑफ a32 इज इक्वल टू -1 की पावर होगी 5 इंटू माइनर ऑफ m32। तो -1 की पावर 5 -1 इंटू माइनर ऑफ m32। तो ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ a32। इसका माइनर हो जाएगा इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 1 1 4 और 2। तो 1 को 2 से करोगे 2 और माइनस का 4। 2 - 4 कितना हो जाएगा बताओ -2 और -1 को -2 से करोगे तो +2। कोफैक्टर ऑफ a33 इज इक्वल टू -1 की पावर होगी 6 इंटू माइनर ऑफ m33। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू माइनर ऑफ m33। तो ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ a33। तो इसका माइनर कितना हो जाएगा बताओ, इसके अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 1 1 4 -3। तो -3 और -4 कितने हो गए बताओ -7। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे -7। तो 1 को -7 से करोगे तो -7। अब यहाँ से डिफाइन करोगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू जितने भी कोफैक्टर आ गए उसको लिखोगे आप। तो वो हमारे पास है -10 -4 और 14 -5 -2 और 7। फिर है 5 2 -7। इसका क्या कर दोगे आप ट्रांसपोज। और जैसे मैं ट्रांसपोज करूँगा तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिलेगा हमें, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम -10 -4 14। सेकंड रो को सेकंड कॉलम -5 -2 एंड 7। थर्ड रो को थर्ड कॉलम तो 5 2 और -7। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। मुझे क्या डिफाइन करना है यहाँ से, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो आप पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिखोगे -10 -5 और 5 -4 -2 और 2 14 7 और -7। एंड जो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास थी 2 11 और 10। तो आप इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये हो जाएगा -20 -55 और +50। एंड सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो -8 -22 और +20। एंड थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये हो जाएगा 28 प्लस में 77 और ये हो गया -70। तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, तो बताओ -55 प्लस के 50। तो -5 -20 कितने हो गए -25। ये बताओ -30 -30 में से +20 गए तो -10। ये बताओ टोटल 77 में से 70 गए तो 7 7 + 28 कितने हो गए 35। और बताओ यहाँ से ये किसके बराबर आ गया, नॉट इक्वल टू 0। फिर मैंने आपको बताया था जब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो वहाँ से सिस्टम कैसा हो जाएगा बताओ, इनकंसिस्टेंट। उसके हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो आप लिख दोगे
hence the given system is inconsistent and thus it has no solution। तो आप क्वेश्चन को वहीं स्टॉप कर दोगे, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट।